मंगलवार को जो कश्मीर के पहलगाम में जो एक बहुत ही निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया देश के दुश्मनों के द्वारा, पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने इसका कई शब्दों में निंदा की है और भर्त्सना की। हम एक सोवरेन कंट्री, सार्वभौमिक देश, हमारी सार्वभौमिकता को बचाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग भारत सरकार के साथ, सरकार के हर उस निर्णय के साथ खड़े जिससे आतंकवाद और पड़ोसी मुल्क का जो घृणा भाव है उसका समूल नाश हो सके। लेकिन ये घटनाएं जब घटती है तो एक हमको लगता है कि अब यह संयोग नहीं होता है, अब यह एक प्रयोग हो गया। जब जब देश में किसी भी तरह के संवेदनशील मुद्दे सामने आते तब तब उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और विदेश के डिग्निटरी जब आते हैं उस पर से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं हो जाती। इसलिए ये अब एक सहयोग नहीं रहा। हम लोगों ने पुलवामा में भी देखा था, जितनी बसें चल रही थी उसमें बीच में एक बस नॉन बुलेट प्रूफ थी और उसी बस को ही अटैक किया गया आरडीएक्स के द्वारा। जीप आकर उसी में टकराई और 40-42 जवान हमारे शहीद। मंगलवार को भी पहलगाम में उस वक्त हमला होता है जब देश कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहा होता है और उसको उसी प्रकार से प्रोपेगेंडाइज किया जाता है। हम किस बात का इंतजार करते हैं? हमको लगता है कि हमारे यहां पर किसी राजनीतिक दल का यदि लोकतांत्रिक तरीके से धरना भी होता है तो संबंधित थाना क्षेत्र का थानाधिकारी भले लाठी बल हो लेकिन 4-5 सुरक्षाकर्मी उसमें रहते और एक इतने बड़े, जब पीक सीजन है कश्मीर के टूरिज्म का, उस वक्त में वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं रहता। 10 दिन पहले गृह मंत्री जी वहां पर 3 दिन रह के आते। रोज खबरें छपती है कि सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। 3 तारीख से उसी पहलगाम में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बनेगा। कितने दिन बाद होगा? 1 हफ्ते के बाद।
और वहां इस प्रकार का अटैक हो जाता है। वहां हजारों के तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, वादियों का आनंद ले रहे हैं, वहां अपने मनपसंद का खाना खा रहे हैं, लेकिन वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रखा गया। आज 48 घंटा बीत गया। हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सुरक्षा बजट, कोई आता है और फिर चल जाता है। केवल पानी रोकने से नहीं होगा, अब आतंकवाद को रोकना,